Welcome back, dear learners. Dear learners, let us study verb. आइए इस वीडियो में हम verb को स्टडी करें। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट रेफर्स समथिंग ऑफ अ पर्सन, यानी कि वर्ब जो है वो वर्ड होता है किसी सेंटेंस का जो एक पर्सन के एक्शन को रेफर करता है। जैसे कि रीटा स्लीप्स, तो रीटा के एक्शन को कौन रेफर कर रहा? जो वर्ड है स्लीप्स, जो क्या है एक्चुअली वर्ब है। तो वर्ब क्या करता है? वर्ब refers an action of a person or of an animal or of an object, like the lion roars. तो ये जो रोर वर्ड है ये लायन के एक्शन को रेफर कर रहा, यानी कि बता रहा। तो वर्ब सेंटेंस का वो वर्ड होता है जो एक्शन को रेफर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब always refers the action of a person or an animal or an object। तो ये देखिए दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ब comes from Latin word verbum, means a word। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो verb वर्ड है, ये वर्ब जो इंग्लिश का जो ये वर्ड वर्ब है ये किस लैंग्वेज के किस वर्ड से आता है? ये पहले आता है लैटिन से, LATIN, लैटिन से। लैटिन के किस वर्ड से? वर्बम, जिसका एक्चुअली मतलब होता है अ वर्ड। ये ध्यान रखना है। इसलिए वर्ब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। इसीलिए एक सेंटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वर्ब। किसी भी ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम सेंटेंस तभी कहेंगे जब उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। अगर जो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट नहीं है और उसमें एक वर्ब नहीं है, तो दैट ग्रुप ऑफ वर्ड विल नेवर बी कॉल्ड सेंटेंस। ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब्स के प्रकार। कह रहा है जनरली देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स। बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन नट शेल। ब्रीफ, इन शॉर्ट, इन नट शेल, NUT, नट, SHELL, नट शेल। इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, इन नट शेल किसका मतलब होता है? बहुत ही कम शब्दों में। तो कह रहा है बहुत ही कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनरली दो तरह की वर्ब होती हैं, एक फिनिट वर्ब और दूसरी नॉन फिनिट या नॉन फाइनाइट। दोनों आप पढ़ सकते हैं, फिनिट वर्ब और दूसरी नॉन फिनिट वर्ब या फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब या नॉन फिनिट वर्ब। तो दो तरह की वर्ब, एक फिनिट वर्ब, दूसरी नॉन फिनिट वर्ब। अब देखते हैं हम ये फिनिट वर्ब क्या है। देखिए फिनिट वर्ब इज दैट वर्ब विच इज गवर्न्ड बाय द नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस, यानी कि एक ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट यानी डूअर यानी कि एजेंट के नंबर के अनुसार बदलती है, टेंस के अनुसार बदलती है। ऐसी वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब या फिनिट वर्ब। बेयर इन माइंड, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आप डेफिनेटली कहीं नोट कर लीजिएगा। जो कुछ भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ यू मस्ट नोट इट डाउन और पेन इट डाउन। पेन डाउन का मतलब ये होता है लिखना, तो आप यू कैन पेन इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन टेक इट डाउन। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। तो एक ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो वर्ब कहलाती है फाइनाइट वर्ब।
जैसे यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए शी कम्स टू प्ले हियर। पहले देखिए इस सेंटेंस में हमने दो वर्ब हमें मिल रहे हैं, एक कम्स और दूसरा टू प्ले। अगले में देखिए दे कम टू प्ले, इसमें भी वही हियर। तीसरा एक सेंटेंस देखिए रीटा केम टू प्ले हियर, यहां पर भी देखिए। तो यहां आपने देखा तीनों सेंटेंस में जो है कम वर्ब आया है और टू प्ले वर्ब आया है। दो वर्ब्स दोनों तीनों सेंटेंस में आए हैं, कम और टू प्ले। लेकिन आप अगर ध्यान से नोटिस करिए यहां पर तो देखिए पहले सेंटेंस में कम्स हो गया है, दूसरे सेंटेंस में ये कम है, तीसरे सेंटेंस में ये केम हो गया है। यानी कि आपने नोटिस किया कि जो ये कम वर्ब है ये तीनों सेंटेंसेस में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। पहले में कम में एस लग गया है, क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट का नंबर है वो सिंगुलर है और सेंटेंस किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है। दूसरे में कम में एस ई एस नहीं लगा है, कम का जो है बेस फॉर्म वही यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। तीसरे में आपने देखा कि कम का केम हो गया, यानी कि केम इसका सेकंड फॉर्म है। कम यहाँ केम यानी कि सेकंड फॉर्म में आ गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ सिंपल पास्ट का वो सेंटेंस हो गया, टेंस चेंज हो गया। तो आपने देखा ये जो कम वर्ब है ये तीनों सेंटेंस में बदला है, दो सेंटेंस में। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के नंबर के कारण बदला है। और लास्ट वाले यानी कि तीसरे सेंटेंस में ये अपने टेंस के कारण बदल गया है। तो ये कौन सा वर्ब हुआ कम? ये हुआ फिनिट या फाइनाइट वर्ब। लेकिन आपने देखा तीनों सेंटेंस में आपने नोटिस किया, यहाँ देखिए पहला सेंटेंस ये है टू प्ले, फिर दूसरा सेंटेंस भी टू प्ले, फिर तीसरा सेंटेंस भी टू प्ले। यानी कि आपने देखा कि ये जो टू प्ले वर्ब है ये तीनों सेंटेंस में नहीं बदला है। इट मीन्स ये कौन सा वर्ब हुआ? ये हुआ नॉन फिनिट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फिनिट ही एक्चुअली इसे बोलिएगा, तो ये नॉन फिनिट हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार या टेंस के अनुसार नहीं चेंज होता है, नहीं बदलता है, दैट इज नॉन फिनिट वर्ब। और वो वर्ब जो अपने अपने सब्जेक्ट के नंबर के और टेंस के अनुसार बदलता है, दैट इज फिनिट वर्ब। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आप कैसे पहचानेंगे फिनिट वर्ब को? फिनिट वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा, यानी कि फिनिट वर्ब जो होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बहुत क्लोज होगा। और नॉन फिनिट होगा वो हमेशा फिनिट के बाद होगा, यानी कि सब्जेक्ट से वो ज़्यादा दूर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्लियर हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ तक हमने लिखा है For better, B-E-T-T-E-R, for better understanding of finite verb, we can study it under two heads. कह रहा है finite verb को और अच्छे से समझने के लिए, finite verb को हम और अच्छे से समझने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टू हेड्स में स्टडी करते हैं। यानी कि इसको हम दो पार्ट में या दो काइंड्स में या टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं हम ट्रांजिटिव और दूसरे को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। देखिए पहला गया है ट्रांजिटिव, हाँ पहला ट्रांजिटिव, दूसरा अब देखिए ट्रांजिटिव। स्पेलिंग देख लिए TRANSITIV। ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब विच passes an action from a subject to an object। यानी ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो हमेशा कैसे एक्शन को रेफर करती है, किस तरह के एक्शन के बारे में बताती है। ऐसा एक्शन जो सब्जेक्ट से पास होकर के दूसरे पे जाता है। थोड़ा सा और इजी में समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक एक्शन देगी
और वो जो एक्शन दिखाएगी, वो एक्शन करेगा कौन? वो सब्जेक्ट करेगा, लेकिन उस एक्शन का इम्पैक्ट दूसरे चीज पर, दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाकर पड़ेगा। जो सब्जेक्ट होगा, उसका जो एक्शन होगा वो उस तक लिमिटेड नहीं होगा, वो पैस करेगा, यानी कि वो उससे जाएगा दूर और दूसरे पर जाके पड़ेगा। उसका एक्शन दूसरे को क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। ये ध्यान देना है आपको। ये है ट्रांजिटिव वर्ब में। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने देखिए लिखा है, शी किक्ड हर पेट डॉग। तो उसने एक्शन क्या किया? शी ने किक का एक्शन किस पर पड़ा? एक्शन इसी तक रह गया या पास हुआ? मैंने आपको मारा, तो ये जो मारने का जो मेरा एक्शन हुआ, ये मेरे तक ही रह गया या आपके ऊपर गया? आपके ऊपर पड़ा, आपके ऊपर गया, आपने इसको एक्सपीरियंस किया। तो ये मेरे मारने का जो एक्शन है, आई पंच यू, तो ये पंच क्या किया? आपने इसको एक्सपीरियंस किया। तो ये पंच वर्ब क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह दूं आई पंच, तो क्या ये एक्शन पास हो रहा? नहीं हो रहा, मेरे तक ही रहे। बट मैंने कहा आई पंच हिम। आई किक, क्या किक किया? मेरे तक ये किक रह गई, लेकिन मैंने कहा आई किक द फुटबॉल और आई किक द बॉल, मैंने बॉल को किक किया। तो जब मैं किक करूंगा तो मेरा जो एक्शन है किक का, वो किस पे जाएगा? बॉल पे जा रहा या नहीं जा रहा? जा रहा। सो दिस इज ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में वो नहीं जाएगा। देखिए जैसे शी किक्ड हर पेट डॉग, तो उसने एक्शन क्या किया? किक का। ये गया किसके ऊपर? पेट डॉग पर। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर जो आपको किसी सेंटेंस की पैसिव बनानी है, तो ये आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो सेंटेंस आपके सामने है, क्या उसका वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर जो उसका वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो उस सेंटेंस की पैसिव नहीं बनेगी। ये आपको ध्यान देना है। अगर जो उस सेंटेंस की वर्ब ट्रांजिटिव है तभी उसकी पैसिव होगी। और कैसे ये पहचानेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, मैंने बता दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट से, विच से, हु से, हुज, WHOSE, हुज और होम, अगर इनसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको आंसर मिल रहा है तो वो वर्ब, उस सेंटेंस का वर्ब ट्रांजिटिव होगा। नहीं मिल रहा होगा तो ट्रांजिटिव जनरली नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आई किक माई बफेलो, और आई किक माई हॉर्स, और आई किक द हॉर्स। तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा? व्हाट डू आई किक, मैं क्या किक करता हूं? आंसर में क्या मिलेगा? हॉर्स। मैं खाना खाता हूं, मैं क्या खाता हूं? खाना। तो मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। सो ये जो ईट वर्ब है ये क्या है? ट्रांजिटिव है। क्योंकि जो ईट का एक्शन है वो किस पे जा रहा है? किस पे पास हो रहा है? फूड पे। आई होप आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा। तो अगर जो किसी सेंटेंस की वर्ब ट्रांजिटिव है तभी आप उस सेंटेंस की पैसिव बना सकते हैं, अदरवाइज उस सेंटेंस की पैसिव नहीं हो सकती है। अब आइए इंट्रांजिटिव देख लें। Intransitive verb is that verb which refers an action that does not pass over from a subject to यहाँ पे to a object, यहाँ पे होगा to an object। ठीक है, to an object। तो देखिए इसमें क्या है? इंट्रांजिटिव वही ट्रांजिटिव का उल्टा। ट्रांजिटिव में जो एक्शन होगा वो पास होगा, दूसरे पे जाएगा। इंट्रांजिटिव में उसका उल्टा होगा। ट्रांजिटिव में जो एक्शन होगा वो किस तक लिमिट रहेगा? सब्जेक्ट तक, यानी डूअर तक। जैसे मैंने कहा आई लाफ,
मैं हंसता हूँ, तो मेरे हंसने का एक्शन क्या पास हो रहा है? नहीं हो रहा। आई गो, मैं जाता हूँ, क्या मेरे जाने का एक्शन पास हो रहा है? नहीं। दूसरी चीज आपको सबसे हमेशा ये याद रखनी है कि लाफ, एक्चुअली, कम, गो, ये हमेशा और हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही होते हैं, ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होते हैं। इनके बाद आने वाले जो वर्ड्स वो क्या हो सकते हैं? वो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ जो ये स्कूल है ये क्या है? ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये गो जो है इसका एक्शन स्कूल पे पास नहीं होता है। ये गो का जो एक्शन हो रहा है ये किस तक लिमिटेड है? डूअर तक, सब्जेक्ट तक जो जा रहा है, वही इसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा, ये जाने का एक्शन पास नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो एक सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है उसका एक्शन किसी दूसरी चीज पर पास हो रहा, तो जिस चीज पे वो एक्शन पास होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आप उसको पैसिव बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेंटेंस सॉरी वो ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में और उसका एक्शन डूअर तक ही लिमिटेड है तो उस सेंटेंस की पैसिव नहीं बनेगी। तो आई होप आपको ये वर्ब, पहले तो वर्ब की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, फिर फिनिट, नॉन फिनिट क्लियर हो गया होगा। नॉन फिनिट को मैंने अभी आपको नहीं बताया। एक अगले एक स्पेशल जो है, और या एक मैं पूरा वीडियो ही नॉन फिनिट पे दूंगा या जो है नॉन फाइनाइट पे दूंगा, तो मैं आपको नॉन फिनिट को क्लियर करूंगा। तो फिनिट आपको क्लियर है। फिनिट को हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव इसके दो हेड में स्टडी करते हैं, इसको और अच्छा समझने के लिए। तो आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव भी क्लियर हो गया होगा। अगर जो क्लियर नहीं हुआ होगा सो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।